तो द्रौपदी अपनी मुक्ति का भी वरदान मांग सकती। द्रौपदी ने क्या वरदान मांगा? मेरे 5 पतियों को दासत्व से मुक्त किया। प्रणाम सर। सर आज एक और सवाल लेके मैं आई हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि पुराणों में ये अक्सर हमने जिक्र सुना है पंचकन्याओं का। ये पंचकन्याएं कौन है? इनका जिक्र बार बार क्यों आता है? पंचकन्याएं जी ये हमारे दोनों मूल ग्रंथों से रामायण और महाभारत हैं, जी वहाँ से ली गई हैं। और इनमें तारा, द्रौपदी, अहल्या, मंदोदरी और कुंती, अच्छा इन 5 लोगों का जिक्र आता है पंचकन्याएं जो। और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से माना गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त हैं ये पंचकन्याओं को है। कुंती, तारा, द्रौपदी, अहल्या और मंदोदरी। अब इनका आप जीवन देखेंगे, 5 स्त्रियों का, इन सब का जीवन जो है उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। और एक बार एक हमारे जो श्रोता हैं, जो वीडियो देखते हैं, दर्शक, वो कमेंट कर रहे थे मुझे जी कि इन 5 लोगों ने एक से अधिक पुरुष के साथ अपना जीवन बांटा, उसके बाद भी ये पंचकन्याएं कैसे हो सकती? जबकि हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया है स्त्री जो है वो एक पुरुष के लिए होती है। अगर स्त्री एक पुरुष के अलावा किसी से बात करती है या किसी के पास जाती है तो वो कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन हो जाती है। इस तरह की मान्यताएं नहीं। तो इन पंचकन्याओं के बारे में कुछ बातें जो मेरा अपना, जो मैंने इन पर थोड़ा सोच विचार किया है। पहली स्त्री आती है कुंती। कुंती जो है सूर्य भगवान से, सूर्य देवता से एक पुत्र प्राप्त करती है। लेकिन जो कुंती का कृत्य है वो गलती है, वो लड़कपन में किया गया कृत्य है, वो बचपने में किया गया, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। दुर्वासा का उसको वरदान है कि आप अगर ऐसा स्मरण करेंगे तो वही देवता प्रकट हो जाएगा और उससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो हड़बड़ाहट में, नासमझी में वो घटना करते, तो उसकी घटना का प्रायश्चित हो सकता है। उसको जीवन भर उस घटना की पीड़ा मिली, उसके ही पुत्र दूसरे पुत्रों के हाथों मारा गया। एक माँ के लिए आप जरा सोच सकते हैं कि एक माँ से कोख से पैदा हुए 2 बेटे, एक बेटा दूसरे को मार दे, जबकि वो पहला पुत्र। ठीक। तो गलती जो है उसकी कुंती ने सजा भोगते हुए भी कभी अपना धर्म नहीं त्यागा और सदा अपने पति और सत्य के रास्ते पर चलती रही। दूसरी अहल्या। अहल्या से भी गलती हुई। तो गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दिया और अहल्या को प्रायश्चित करने के लिए वक्त दिया। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि जान रहे हैं कि इससे गलती हुई, मिस्टेक, पाप नहीं उसने किया है, कोई जानबूझ के षड्यंत्र नहीं किया है, किसी उद्देश्य के साथ वो काम नहीं किया है। तीसरी तारा। बाली को सुग्रीव गुफा में बंद कर देते हैं और तारा सुग्रीव के लिए रहने लगती है। सुग्रीव तारा को अपनी पत्नी बना लेते हैं। बाद में जब बाली आते हैं तो पुनः तारा बाली के पास पहुंच जाती है और बाली के मृत्यु के बाद पुनः तारा सुग्रीव की पत्नी। अच्छा। उसके बावजूद भी इनको पंचकन्या माना, इसलिए माना गया क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया ना वो अपनी रीति के अनुसार किया। अच्छा। कि जो उनकी मर्यादा थी, जैसे कोई स्त्री है और पहली बार जब हुआ तारा के साथ सुग्रीव की पत्नी बनी, तो उसके पीछे कारण ये था कि जो उनके पति हैं वो खत्म हो गए। भाई उसको तो ये पता था कि बाली जो है गुफा में मर गए हैं जी। तो अपने राज्य के संरक्षण के लिए, उस राज्य की जनता को व्यवस्थित करने के लिए उसको ये निर्णय लेना।
चौथी है द्रौपदी। द्रौपदी को 5 व्यक्तियों के साथ निर्वाह करना पड़ा, लेकिन वो धर्म सम्मत माना गया, क्योंकि उसने जो भी काम किया अपने परिवार के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए, और जो सबने स्वीकार किया। और 5वीं है इसमें मंदोदरी। मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद विभीषण की पत्नी बन जाती। क्यों? क्योंकि लंका जो है, लंका के ज्यादातर सारे रावण के सैनिक मारे जा चुके हैं, लंका अस्त व्यस्त है। उस जनता को फिर से खड़ा करना है, फिर से तैयार करना है, और फिर से एक नए राज्य की स्थापना करनी है। तो लोक हित के लिए उसने निर्णय लिया। तो इनमें जो कुछ 1-2 लोग ने गलती हुई, जिन्होंने माना कि मुझसे गलती हुई, और जो 3 स्त्रियां हैं, इन्होंने लोक हित में निर्णय लिए, जनहित में निर्णय लिए, इसलिए इनको पंचकन्याओं की श्रेणी में रखा गया। अब इनमें एक भी ऐसी नहीं है जो किसी उद्देश्य के तहत भाग कर गई, किसी उद्देश्य के तहत उन्होंने किसी को पीड़ा पहुंचाई हो। अगर गलती भी हुई तो आप सोचिए कि कुंती भोज के यहाँ कुंती रहती है, और उसको जैसे ही पता चला कि मेरे गर्भ धारण हो गया है, तो 9 महीने उसने अपनी जो उसकी जो परिचारिका थी उनके साथ बंद रही कुंती। किसी को पता नहीं, भनक नहीं लगने दी कि हमारे पिता का, हमारे परिवार की मर्यादा न टूट जाए। तो इन तमाम स्त्रियों ने लोकहित के लिए निर्णय लिए, और जो भी उनसे गलती हुई तो उसका पूर्ण रूप से प्रायश्चित किया। अहल्या ने वर्षों प्रतीक्षा की। वो ये नहीं हुआ कि अगर गौतम ने मुझे शाप दे दिया तो हम गौतम को छोड़ के, जबकि वो संसार की सबसे सुंदर स्त्री है। द्रौपदी के पति ने जुआ खेला। द्रौपदी मानती है कि उसको गलत तरीके से दांव पर लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पतियों के साथ जंगल में रही, भटकी, खाना बनाया, और 13 वर्षों तक हर वो कार्य किया जो उनके पति को इकट्ठा रख सकता था, उनके पतियों की शक्ति बढ़ा सकता था। और जब धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा, जब द्रौपदी ने कहा कि मैं शाप दे दूंगी तुम्हारे पूरे कुल को, तो धृतराष्ट्र डर गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा वरदान मांगो। तो द्रौपदी अपनी मुक्ति का भी वरदान मांग सकती थी। द्रौपदी ने क्या वरदान मांगा? मेरे 5 पतियों को दासत्व से मुक्त किया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा और मांग लो। उसने कहा बस मेरे पति सही सलामत है, बाकी तो दुनिया की सारी चीज लाकर वो मेरे सामने रख देंगे, और कुछ नहीं चाहिए। ये गौरव जो है द्रौपदी के अंदर। इसलिए इन लोगों को ये इतिहास में दूर से चमकती हुई स्त्रियां हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके जो कार्य हैं वो या तो लोकहित में है या फिर निरुद्देश, गलती की श्रेणी में आते हैं। इनके कार्य किसी कूटनीति, किसी षड्यंत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनके कार्यों से किसी को, दूसरे को पीड़ा देकर, कष्ट देकर, दूसरे की आंखों में आंसू देकर ये आगे नहीं बढ़ते। तो इसलिए इनको इतिहास में इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है। और इनसे एक बात सीख हमेशा मैं कहता हूं, जीवन में गलती कोई भी इंसान कर सकता है। गलती की माफी होती है या सजा होती है, प्रायश्चित होता है, लेकिन अपराध का हमेशा ही दंड होता है ना। तो इनमें ये अपराधी ने, आप सोचिए कि रावण जैसी अभिमानी और स्त्री लोलुप पुरुष की पत्नी बनकर पतिव्रता होकर रहना द्रौपदी को, मंदोदरी के लिए कितने कठिन रहा हो। स्वर्ग की सुंदरी वो जंगल में गौतम ऋषि के साथ रह रही है ना, प्रकृति के साथ, एक मतलब एक स्वर्गीय स्त्री। तो उसके लिए जीवन कठिन है, लेकिन वो अपने धर्म से सदा पालन करती रही। मिस्टेक जहां हो गई वहां उसने स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई थी, और ये उसके सामने वाले पति का हृदय था कि उसने उसको माफ भी कर दिया। तो इसलिए ये पंचकन्याएं हैं हमारी, और इनका विस्तृत मैं इन पर एक वीडियो बनाऊंगा, सबको लेकर एक एक इनके जीवन पर भी। संक्षेप में मैंने जो
कुछ बातें थी आपको बताएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके इस वीडियो का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सर।